This is Shikha Katyal, your English learning buddy. Welcome to my channel, My Learning Academy. So, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और हम प्रेजेंट पास्ट टेंस की स्टडी कर चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। अब आपको पता है कि टेंसेस, हर टेंसेस में फोर सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। जैसे कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसे ही अब फ्यूचर टेंस के भी 4 सब टाइप्स हैं और इसमें हम आज से पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज लेते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ये आपको पता ही है, हम कई बार अपने प्रेडिक्शन करते हैं, अपने फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को बोलते हैं कि मैं फ्यूचर इन द सेंस हम मॉर्निंग में, इवनिंग की बात भी कर सकते हैं कि या फिर आज कल की बात भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आगे आने वाले टाइम की बात करते हैं, वो फ्यूचर में ही इंक्लूड होता है। जैसे कि इस टाइम अगर मैं बोलती हूँ कि मैं कल आपको 10 बजे पढ़ाऊँगी, तो फ्यूचर हुआ, ये मैंने फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया, जिसमें मैं फ्यूचर का एक्सप्रेशन दूंगी। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को हम सिंपल फ्यूचर में लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस। उन एक्शन को हम इसमें इंक्लूड करते हैं जो हम फ्यूचर के लिए बोलते हैं, जैसे कि मैं शाम को आऊँगी, कल आपको पढ़ाऊँगी, या मैं कल घूमने जाऊँगी, या मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगी, नेक्स्ट ईयर जाऊँगी। मीन्स जो आने वाला, आज से आने वाला टाइम है, वो फ्यूचर में आता है। ठीक है, दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होता है। ये कैसे फॉर्म किया जाता है? यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब। जो हम ऑक्सिलरी पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स विल एंड शाल, उसको हम एज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं यहाँ पे। फ्यूचर टेंस में मेन हमारा हेल्पिंग वर्ब का ही होता है वर्क, जैसे कि विल एंड शैल। अगर हम बोल रहे हैं, या हम देख रहे हैं, या हम सुन रहे हैं, या हम पहचान रहे हैं किसी के बात को, किसी के टाइम को, कोई किसी ने हमें कुछ बताया कि आई विल कम, तो इसका मतलब आई विल से हम उसका टाइमिंग पहचानेंगे और फ्यूचर की बात करें, क्योंकि उसने विल का यूज़ किया है। आई शैल गिव यू द रुपी, कि मैं कल दूंगा। इसका मीनिंग है कि वो कल की बात कर रहा है, वो आज की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वे और शैल इसमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ऑलराइट, इसी से हम पहचानते हैं, यही इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। मेन हेल्पिंग वर्ब ही होती है इसमें। तो और इसके साथ हम लगाते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दोस्तों आपको पता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भी बोलते हैं। जो हम नॉर्मली अपनी जनरल लाइफ में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, उसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, या फिर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं, या हम जनरल वे में वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो वो बेस फॉर्म, रूट फॉर्म सब एक ही चीज़ होती है, सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो विल शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, we will travel to Europe next summer। तो अभी मैंने आपको बताया सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जो उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल का यूज़ करते हैं, तो वो फ्यूचर के लिए आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक एक्सप्रेशन भी देते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो क्या होता है? जैसे हमने नेक्स्ट समर यूज़ किया, इसका मतलब आने वाले समर में। यही भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि सेंटेंस किस टाइम बोला जा रहा है। हम यहाँ पे नेक्स्ट समर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, टुमारो, इस वे में भी बोल सकते हैं, जो फ्यूचर का एक्सप्रेशन होता है, फ्यूचर को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है, वी विल ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट समर। आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज समझ आई होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे रूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे रूल्स को। रूल्स क्या होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के, कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसका आइडेंटिफिकेशन ऑक्सिलरी वर्ब जो इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम करता है,
विल और शैल होता है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि हमें V1 लगाना है, उसके बाद विल शैल का यूज़ करना है, एंड देन V1 यानी कि बेस फॉर्म द वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी आप कहना चाहो उसको, ठीक है। और शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ जनरली करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, कि शैल का यूज़ हम आई एंड वी के साथ करते हैं। किस में करते हैं? फॉर्मल कंटेक्स्ट में। जब हम किसी से फॉर्मली बात कर रहे होते हैं ना, फॉर्मली आप समझ रहे हैं, किसी से ऑफिशियली बात कर रहे होते हैं ना, तब हम शैल का यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने टीचर से पूछते हैं, अपने ऑफिस में पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, शैल वी गो, शैल आई कम इन। सो ये शैल का यूज़ इस वे में होता है। या फिर टू एक्सप्रेस विलिंगनेस बताने के लिए होता है। विलिंगनेस का क्या सेंस है कि आप अगर कहोगे, प्रॉमिस करते हो किसी को कि आप कल पक्का आओगे, तो आप कहोगे आई शिल कम। तो वो अपनी विलिंगनेस को फील करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है शैल और विल का, ठीक है, आई और विल के साथ। शैल और विल का आई और विल के साथ। यूज़ विल फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स इन एवरीडे लैंग्वेज। और अब जनरली तो यही होता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज बात करते हैं सबसे, हम विल का यूज़ करते हैं, शैल का बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ मोस्टली ये फॉर्मल वेज में ही होता है, या फिर अपनी विलिंगनेस बताने के लिए होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा एक बार। तो अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो देखिए कैसे हम फ्यूचर टेंस बना सकते हैं। तो जैसे कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, कोई भी सेंटेंस सब टाइप्स जो होते हैं 3 होते हैं, जो आप जानते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपको आपकी हेल्पिंग वर्ब जो विल शैल आपको बताई है वो लगानी है, एंड देन उसके बाद आपको बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेस करनी है। आपको फिर ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। इसका ऑब्जेक्ट कुछ भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपके सेंटेंस में आपको बताना है। एंड अगर आपके सेंटेंस में कोई एडवर्ब, एडजेक्टिव या कोई और वर्ड है, तो आप यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट में प्लेस करेंगे, राइट। तो अब ये था हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। आप उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि आई विल गो टू मार्केट। तो आई सब्जेक्ट लगा दिया हमने, विल इसके साथ लगा दिया, एंड गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड मार्केट इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको अदर ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो टुमारो, द नेक्स्ट डे ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर के लिए टुमारो, नेक्स्ट डे इज बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है, उसके बाद आपको नोट ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? नोट के बाद V1 लगाएंगे, एंड देन नोट के बाद V1 लगाएंगे, नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है, इसके बाद आपको नोट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? नोट, ठीक है। नोट के बाद V1 लगाएंगे, जो हम यहाँ पे पॉजिटिव में कर रहे हैं, सेम वही प्रोसेस रहता है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नोट लगाना होता है, बाकी सब सेम रहता है। V1 एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना है, और अदर सब्जेक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया है वही सेम ऐसे चल सकता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ और समझिए कि मैंने आपको बताया नेगेटिव में आप विल शैल के साथ नोट लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसका सेंटेंस तो ऐसा हो जाएगा कि आई विल नॉट का जो मैंने आपको पॉजिटिव में बताया था उसी को कन्वर्ट करके बता रही हूँ कि आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है। तो विल नॉट हमने यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके, आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, जब विल नॉट शैल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लगाते हैं, तो यहाँ पे वो हो जाता है, विल नॉट को वॉन्ट कहते हैं और शैल नॉट को शॉन्ट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट गो टू मार्केट टुमारो, आई शांट कम टुमारो। तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, और आजकल की लाइफ में कॉन्ट्रैक्शन ही यूज़ होता है, लोग विल नॉट शैल नॉट कम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ही वॉन्ट कम हेयर, विल नॉट को हमने यहाँ पे वॉन्ट का रखा है, ही वॉन्ट कम हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप उस तरह से लगा सकते हैं। आई शांट लीव द रूम, आई के साथ शैल लगा के नोट लगाया है, आई शांट हो गया वो, आई शांट लीव द रूम। तो ये समझ आया होगा आपको कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में हम करते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस आस्क करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो उसमें आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से आगे रहेगी, ठीक है। जैसे विल शैल यहाँ आगे रहा और बाकी सारी चीज़ें वही सेम रहेंगी। सब्जेक्ट वर्ब V1 जो यहाँ पे था विल शैल वो यहाँ आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, तो उसमें और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, वो कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ वो इंट्रोगेटिव में इंक्लूड नहीं होता, या फिर अगर एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे मिस्टेक करते तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं। और अगर यही इंट्रोगेटिव आपका नेगेटिव बन के आ रहा है, उसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो वो नोट सब्जेक्ट के बाद लगता है, क्योंकि विल शैल जो है सब्जेक्ट से पहले आता है और नोट सब्जेक्ट के बाद आता है, तो इस वे में जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। और जैसे कि नेगेटिव में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करने के लिए कहा है वॉन्ट और शांट, तो आप उसको इस वे में बनाएंगे वॉन्ट और शांट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एंड आप एग्जांपल देख लीजिए इसका, विल यू कम टू मी टुमारो, तो आप सिंपल वे में ऐसे जो इंट्रोगेटिव है ऐसे पूछेंगे, विल यू कम टू मी टुमारो, क्या तुम मेरे पास आओगे। और नेगेटिव में जाना है अगर, तो वॉन्ट यू कम टू मी टुमारो या विल यू नॉट कम टू मी टुमारो। आजकल विल यू नॉट ऐसे कम करके कम बोला जाता है, आजकल वॉन्ट का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, तो इस वे में बोला जाता है वॉन्ट यू कम टू मी टुमारो। और सिर्फ यही नहीं, इंट्रोगेटिव में हम WH टाइप ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, WH टाइप ऑफ वर्ड्स जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें 12 क्वेश्चंस होते हैं, 12 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जिसकी स्टडी हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्वायरी की जाती है, तो वहाँ पे आपको वाई, व्हाट, वेयर ये सब यूज़ करना होता है, ठीक है। और वो स्टार्टिंग में यहाँ आ जाता है, WH टाइप ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स आपके यहाँ आ जाते हैं स्टार्टिंग में। तो इफ़ आपको कहना है कि तुम क्यों नहीं आओगे कल, तो वाई वॉन्ट यू कम टुमारो, ऐसे करके तुम कैसे जाओगे कल, हाउ विल यू कम गो टुमारो, वाई कांट यू कम टुमारो। इस वे में आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। आई होप आपको ये सारी सिंपल फ्यूचर की स्टडी आपको समझ आई होगी, सारा एक्सप्लेनेशन जो थरली आपको समझाया है वो सब क्लियर हो गया होगा, सब कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हो और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की ट्राई करूँगी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्लिक एक्सरसाइज छोटी सी, और हमारी ये स्टडी सिंपल फ्यूचर का वाला टॉपिक फिनिश होगा। चलिए फिर हम करते हैं। तो देखिए अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। देखिए एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसमें आपको ये सब करना है। आई विल हेल्प यू डैश मैंने आपके लिए सॉल्व कर भी रखा है, अब हम इसको फटाफट से समझ लेंगे। आई विल, तो आपको क्या करना है, आई डैश हेल्प यू विद योर होमवर्क। तो इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करूँगा या करूँगी। तो इसमें हम पता है हमें सिंपल फ्यूचर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे विल आ जाएगा। आप आई के साथ शैल भी लगा सकते हो, बट नॉर्मली हम विल लगाते हैं तो विल लगाएंगे, ठीक है। आई विल हेल्प यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती ही है जो मैंने आपको बताया है, तो वो लगा रहे हैं, ठीक है। आई विल हेल्प यू हो जाएगा। दे डैश कम एट 8 o'clock, तो यहाँ पे अगर आप एक अज्यूम कर सकते हो कि इस टाइम इवनिंग का टाइम चल रहा होगा 5 और 6 o'clock, और वो कह रहे हैं कि वो 8 o'clock को आएंगे, यानी कि फ्यूचर प्रोडिक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। दे के साथ विल का यूज़ ही होता है, ठीक है। दे विल और की फर्स्ट फॉर्म कम आ जाएगी। नेक्स्ट है यू डैश कॉल मी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये भी एक सिंपल तरीका है, समझ आ जाएगा कि ये सिंपल फ्यूचर है जहाँ पे यू के साथ विल का यूज़ होता है और कॉल से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एज इट इज़, ठीक है। आई डैश यूज़ द मनी वाइजली, इसमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता है हम सिंपल फ्यूचर अभी जनरली कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे विल शैल लगा सकते हैं। आई शैल यूज़ द मनी वाइजली, क्योंकि शैल मैंने आपको बताया कि प्रॉमिस के लिए होता है, विलिंगनेस के लिए होता है, तो यहाँ पे वो एक विलिंगनेस शो कर रहे हैं, तो इससे शैल लगा दिया। वी विल रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल, हम जल्दी से जल्दी वापस आएंगे, इसलिए वी के साथ विल लगाएंगे। रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल, तो ये एक प्रॉमिस मैटर में कर रखा है। तो आई थिंक आपको, आई होप आपको ये समझ में आई होगी एक्सरसाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। पूरा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में है अभी भी, तो आप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मुझसे अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं, जिसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है।
इसकी स्टडी कीजिए, सारी वीडियो पढ़िए अच्छे से, टेंसेस की स्टडी कीजिए। देखिए टेंसेस अगर आ जाती तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती ग्रामर की, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिटरमिनर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इन्हीं के ऊपर बेस है। इसलिए आपको पहले ये आना चाहिए, उसके बाद हम कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ स्टडी कीजिए। हमारा टेंसेज ऑलमोस्ट फिनिश होने में ही है, तो सिंपल फ्यूचर ये हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ। टिल देन आप ये देखते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, भूलना नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा आपके लिए चीज़ें लेकर आते हैं। तो वो ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आपके मोटिवेशन से ही, आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज शिखा गतियाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।